जो एमर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हैं और इसी क्रम में आज हम पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्टडी को चालू रखेंगे। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। आगे भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो बच्चों, हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 यूनिट एंड डायमेंशन का। तो बच्चों, हमने पार्ट वन में जो पढ़ा था वो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ा था बच्चों? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों को भी हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। सबसे पहली जो राशि पढ़ी थी हमने, उसको पढ़ा था मूल राशियाँ। मूल राशियाँ। और सेकंड जो पढ़ा था हमने, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड जो पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न राशियाँ। ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट। फिर इसके बाद बच्चों हमने मात्रकों के बारे में डिस्कशन किया। तो भौतिक राशियों के संगत, जैसे दो प्रकार की भौतिक राशियां थी, उसी प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। मूल राशियों के संगत मात्रक मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के संगत मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद बच्चों हमने जो डिस्कशन किया था, वो किया था हमने मूल राशियों की संख्या पर। जो हमने पिछले सेशन में, हमारी जो पिछली पार्ट था, पार्ट 1 में हमने 7 जो मूल राशियां थी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, फिर उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था बच्चों विमाओं पर। किस पर बच्चों? विमाओं पर। और हमारा जो पार्ट चल रहा था, हम जो पिछले पार्ट में करके गए थे वो विमाओं पर छोड़ के गए थे। इसके बाद हम आज इसी क्रम में विमाओं से ही हम अपने नेक्स्ट जो इस लेक्चर है इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो इसी क्रम में आज हम विमाओं को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले सेशन में जो हमने एक टेबल बनाई थी, और उस टेबल में हमने इधर लिखा था क्रम संख्या। तो ये क्रम संख्या। उसके बाद हमने जो लिखा था बच्चों, वो लिखा था भौतिक राशि का नाम। भौतिक राशि का नाम। भौतिक राशि का नाम, यानी कि फिजिकल नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इसके बाद बच्चों हमने जो लिखा था, वो लिखा था इधर पर सूत्र, यानी कि फॉर्मूला। क्या लिखा था? फॉर्मूला। फॉर्मूला। इसके बाद बच्चों जो हमने लिखा था, इधर लिखा था मात्रक। क्या लिखा था बच्चों? मात्रक। और मात्रक के बाद हमने लिखा था यहाँ पर विमाएं। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 कॉलम बने हैं, और उन कॉलमों को हम आगे स्टडी करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, तो बच्चों हमने सबसे पहले जो डिस्कशन किया था वो किया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विस्थापन। और इसके बाद बच्चों हमने जो चौथी जो हमारी विमा थी, वो हम आयतन तक पहुंच गए थे। कहाँ तक बच्चों? आयतन तक। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों, मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल से। हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली यहाँ पर जो तीसरे नंबर की जो हमारी भौतिक राशि थी, वो थी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सी? क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया। तो बच्चों हमने इसका सूत्र बताया था कि किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस का जो हम एरिया निकालते हैं, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका एरिया मालूम चल जाता है। तो उसका एरिया का फॉर्मूला हमने जो लिखा था, वो लिखा था एरिया L इंटू वी। L इंटू वी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बच्चों एल के लिए जो हमने बताया था कि लंबाई या चौड़ाई, वो सारी के सारी क्या है? दूरियां। और दूरियां वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो लंबाई के रूप में हो सकती है या चौड़ाई के रूप में हो सकती है। तो उसके लिए हमने बताया था जो मात्रक लिखते हैं हम, वो लिखते हैं मीटर। क्या लिखते हैं? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो फिर विमा जो लिखेंगे, हमने बताया था कि किसी भी भौतिक राशि को MLT की घातों के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। तो ये लो बच्चों हम लिख देते हैं इसी प्रकार में ML और T। ये लिख दिया MLT। तो हमें देखना बच्चों कि M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? द्रव्यमान को। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा था?
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कहने का मतलब दूरियों को, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? समय को। तो बच्चों इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ना तो हमारे पास द्रव्यमान है और ना ही हमारे पास समय है, तो सिर्फ क्या है हमारे पास, यानी लंबाई और चौड़ाई, कहने का मतलब दूरी की फॉर्म में। तो हम लिख देते हैं यहाँ एम के लिए तो घात लगा देंगे कितनी, 0, और एल के लिए कितने मीटर आए हैं, 2, तो ये लो L2, और टी यानी समय, तो समय है ही नहीं है तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, 0। तो हमारे पास इस तरीके से ये जो क्षेत्रफल की जो विमाएं निकल के आई है वो आई है M0 L2 T0। क्लियर बच्चों। इसके बाद जो चौथी है जो पढ़ी थी हमने हमारी पिछली वीडियो में, वो पढ़ा था बच्चों आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। क्या पढ़ा था? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को लिखते हैं बच्चों V से। किससे लिखते हैं? B से। तो इसका फॉर्मूला L इंटू V इंटू H, यानी कि लेंथ, विड्थ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसी क्रम में बच्चों जैसे इसका लंबाई का मात्रक हमने पढ़ा था मीटर, तो ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबका मात्रक क्या होता है? मीटर मीटर मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो गया बच्चों? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इसकी विमा क्या हो गई? M0 L2 L3 T0। तो बच्चों पिछले जो हमारी सेशन था, पिछली जो वीडियो थी पार्ट 1 में, तो हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करके गए थे। तो इसी क्रम में अब हम विमाओं को थोड़ा आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो 5वें नंबर की जो विमा है बच्चों वो है हमारे पास घनत्व। क्या है बच्चों? घनत्व यानी कि डेंसिटी। घनत्व मतलब डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी। क्लियर है बच्चों। तो घनत्व को जो लिखते हैं बच्चों, घनत्व का जो फॉर्मूला है वो है D बराबर M/B। घनत्व को का जो सिंबल है वो किससे लिखते हैं बच्चों? D से। वैसे किसी से भी लिख सकते हैं, जैसे D की जगह एक रो भी होती है क्वांटिटी, तो उससे भी लिख देते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए किससे लिख रहे हैं? D से। तो D बराबर M/B, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। M का मतलब क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, मास, और V का मतलब यहाँ क्या पर है? क्या है? आयतन, यानी कि वॉल्यूम, आयतन। तो बच्चों ये तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी घनत्व का जो यानी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है? मास बटे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों द्रव्यमान के लिए हमने बताया था आपको कि द्रव्यमान के लिए जो हम मात्रक लिखते हैं MK सिस्टम के अंतर्गत, वो क्या लिखते हैं? किलोग्राम। क्या लिखते हैं बच्चों? किलोग्राम। क्लियर। और आयतन के लिए भी हमने पढ़ा है, आयतन के लिए क्या लिखा? मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसकी अब विमाएं लिखते हैं हम। तो बच्चों सबसे पहले तुम MLT को ऐसे कैसे लिख दो, फिर इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूले या मात्रकों के अंतर्गत देखना होता है कि M किसको रिप्रेजेंट करता था? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है मात्रक? किलोग्राम। आया है? आया है बिल्कुल। तो किलोग्राम के लिए यानी कि कितने किलोग्राम आए? 1 किलोग्राम। तो ये लो M1। क्लियर है। L किसको रिप्रेजेंट करता था बच्चों? दूरियों के लिए, और दूरियों के लिए मात्रक क्या था? मीटर। तो मीटर हमारे पास मात्रकों के अंतर्गत आया है, ये आया मात्रकों के अंतर्गत मीटर क्यूब। कितने मात्रक हैं? मीटर की घात यानी कि 3, यानी 3 मीटर है हमारे पास। मीटर की घात कितनी है? 3। तो इसको बच्चों जब कोई भी राशि बटे में आती है तो उसको विमीय सूत्र के रूप में हम उसे ऊपर लिखना होता है, तो इसके लिए -3, यानी उसको ऊपर ले जाके लिख दो, यानी किलोग्राम इंटू मीटर की मीटर माइनस क्यूब। क्लियर है बच्चों। और ये टी के लिए 0, क्योंकि समय इसमें है ही नहीं है, तो समय के लिए क्या लिख दिया? टी की पावर 0। क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो अगली विमा हमारे पास आती है घनत्व के बाद, वो आती है बच्चों बल। क्या आती है? बल। सॉरी बच्चों, इसके बाद इससे पहले हमें 1-2 विमा और पढ़नी पड़ेगी, जैसे बेग। कौन सी बच्चों? बेग, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो बेग कहो बच्चों, या फिर इसके लिए चाल भी कह सकते हो। बेग और चाल एक ही बात है, यानी कि बेग और चाल, यानी कि बेग यानी वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है। तो अभी के लिए हम यानी कि इनका मैग्नीट्यूड जो होता है, परिमाण, वो क्या होता है दोनों के लिए? बराबर। तो बेग कहो या चाल कहो, तो बच्चों हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर यानी कि दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय।
तो बच्चों ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें लिखना है इसका मात्रक। तो मात्रक कैसे लिखेंगे? हमको पता है बच्चों दूरी के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं हम लेते हैं वो मीटर। कौन सा लेते हैं? मीटर। और समय के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं हम एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत या एसआई सिस्टम के अंतर्गत वो लेते हैं कौन सा? सेकंड। ये लो सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड, यानी कि चाल और बेग का जो मात्रक हो गया हमारे पास क्या निकल के आया? मीटर बटे सेकंड। चलो बच्चों इसके बाद हम वो विमाएं लिखते हैं एम एल टी। तो बच्चों एम किसको रिप्रेजेंट करा था? द्रव्यमान को। इसमें कहीं भी द्रव्यमान है कि नहीं है सर? तो इसके लिए घात 0। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? दूरी को। और दूरी के लिए मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर है, कितने मीटर है? 1 मीटर। तो ये लो एल की पावर 1। समय, समय के लिए क्या होता है बच्चों? सेकंड। तो सेकंड आया, लेकिन बच्चों ये क्या है? अपॉन में आया, यानी कि बटे में आया है। तो बटे वाली राशि को हम जब भी ऊपर ले जाके लिखते हैं तो -1 घात। यदि यहाँ -2, यहाँ 2 होता तो -2 कर देते, -3 यहाँ 3 होता तो -3 कर देते। समझ में आया बच्चों? इसके बाद बच्चों एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। और बच्चों त्वरण जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे? ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ए से। और जो त्वरण होता है उसको यदि हम कहें तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर, और जितनी भी दरें निकाली जाती है बच्चों वो टाइम की रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो किस में परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं? वेग में। तो यानी कि वेग में, यानी मैं लिख सकता हूं वेग बटे समय, यानी कि परिवर्तन, यानी समय की रेस्पेक्ट में वेग में कितना परिवर्तन हुआ। यानी कि तो बच्चों वेग के लिए हमने वेग को अभी अभी जस्ट पढ़ा है। वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर बटे सेकंड। तो सबसे पहले तो वेग का मात्रक लिखूं मीटर बटे सेकंड। ये लो बच्चों मीटर बटे सेकंड हो गया। फिर इसके बाद बच्चों समय का मात्रक, समय का मात्रक एक और सेकंड, ये आ गया एक और सेकंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों? m0 l2 l1 t-2। क्लियर है बच्चों? क्योंकि मीटर के लिए L1 और सेकंड कितने आ रहे हैं? 2। तो सेकंड 2 आ रहे हैं तो इसके लिए t-2, क्योंकि बटे वाली राशि के लिए हम घात को कैसे लिखते हैं? माइनस में लेकर ऊपर लिख देते हैं उसको t-2। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक हमने 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज थी बच्चों उनको हमने जाना है। और बच्चों डायमेंशन जो निकालने का जो तरीका होता है वो एक क्रम में चलती है। डायमेंशन जैसे स्टार्टिंग की 10-12 जो डायमेंशन है उनके आप फॉर्मूले यदि पते हैं तो वो एक दूसरे से रिलेट होने लग जाती है। फिर डायमेंशन यानी कि एक जो डायमेंशन है, यानी कि जो एक विमा है वो दूसरी विमा से रिलेट हो जाएगी, दूसरी विमा वो तीसरी विमा से। तो इस क्रम में ये आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे बच्चों। और इनको रटना नहीं है बच्चों को, ऐसे नहीं कि इनको हम रट सकते हैं कि m की पावर 0 l की पावर 1 t-2। हम सिर्फ और सिर्फ जो याद कर सकते हैं वो है हमारे पास फॉर्मूला। किसको याद कर सकते हैं हम? फॉर्मूले को। जितने तुम्हें फॉर्मूले पते हैं, यदि फॉर्मूला यदि तुम्हें पता है तो तुम मात्रक भी निकाल सकते हो उससे, यानी यूनिट, और उसके साथ तुम्हें क्या निकाल सकते हो? डायमेंशन। यानी कि यदि हमें मेन काम हमारा क्या रह गया फिर, यानी कि हमें कैसे भी करके फॉर्मूले याद होने चाहिए। और बच्चों देखो ऐसे एक साथ फॉर्मूले याद नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे जैसे इनको आगे स्टडी करते जाएंगे तो ये चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर के अंतर्गत ये कुछ जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो आगे अपने आप ऑटोमेटिक आती हुई चली जाएंगी। और जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी। ऐसे नहीं कि एक बार में तुम के हम तो इनको याद करने के लिए बैठ गए, ऐसे याद नहीं होंगी। शुरुआत की 8-10 जो डायमेंशन है उनके आप फॉर्मूले को याद कर लो, उसके बाद आपको ये रिलेट होने लग जाएंगी तो आप निकालना सीख जाओगे। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसी क्रम में बच्चों आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो इनको। फिर इसके बाद हम अपने स्टार्टिंग ही हमें 15 से 20 विमाएं को यदि हमें ज्ञान हो गया बच्चों तो ये चैप्टर ये समझ लो कि इसका पूरा काम फ्री हो गया। क्योंकि फिर इसके बाद इसके जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि जो यूनिट एंड डायमेंशन के जो अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे हम, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी विमाओं के अनुप्रयोग। समझ गए बच्चों? तो आप जब तक मैं आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी ये, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए हो, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहे हैं इसके लिए। तो जो बच्चों का थोड़ा बेसिक वीक है तो उनके लिए भी फायदेमंद है। और जो बच्चे
क्लासरूम के अंदर 11th-12th में रनिंग में है तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगी, और जो बच्चे जेई या नीट की प्रिपरेशन या फिर अदर किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी। तो बच्चों आप इसको जब तक पॉज करके आप नोट कर लो। तो बच्चों सबने उतार लिया हुआ आई थिंक। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी में हम एक और विमाएँ आगे यहीं पर ऐड करते हैं इसी टेबल के अंतर्गत। आप अपने कॉपी में भी ऐसी टेबल बनाकर इनको नोट करें, और साइड में बच्चों एक थोड़ा सा कॉलम और छोड़े ताकि कोई विमा ऐसी आए तो हम उसको यहाँ पर ड्राइव करके आपको बता सकें। चलो बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर जो हमारी विमा आती है बच्चों वो आती है बल। क्या आती है बच्चों? बल यानी फोर्स। फोर्स क्या आती है बच्चों? फोर्स। तो बच्चों सबसे मैं कहूँगा कि ये जो बल वाली जो डायमेंशन है इसको तो यदि आपको सीधा याद रह जाए तो आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि इसका उपयोग हम आगे वाली जितनी भी विमाएँ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई विमाओं में ये रिलेट होती जाएगी। तो यदि तुम्हें सीधी बल की विमा याद है तो आप सीधा ही उसको यूज कर सकते हो और अपनी अगली जो अगली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो बल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों हम जानते हैं, इतनी तो 9th के अंदर या 10th के अंदर हम पढ़ के आते हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम था वो F बराबर ma। क्या था? F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है बच्चों वो कहलाता है फोर्स। यानी कि मास एंड एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता है? फोर्स। तो यानी कि ये क्या है बच्चों? द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान इनटू त्वरण, F बराबर ma। तो ये द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो बच्चों इसी क्रम में हम मात्रक लिखेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको ऊपर वाली जो विमाएँ हैं उनमें किलोग्राम। और त्वरण का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है? ये पढ़ा अभी हमने, ये रहा हमारे सामने ही लिखा हुआ है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी क्रम में बच्चों विमाओं को हम लिखते हैं mLT। तो m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? किलोग्राम को। किलोग्राम है सूत्र हमारे मात्रकों के अंतर्गत है कि कितना? 1, तो 1 लगा दो। ऐसे ही बच्चों L किसको शो करता है? लेंथ यानी दूरियां यानी लंबाइयों को, या लंबाई का हो, लेंथ, डिस्टेंस, चौड़ाई, ऊंचाई, विड्थ, हाइट, सबके लिए हम क्या काम में लेते हैं? कहने का मतलब है समस्त दूरियों के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लंबाई चौड़ाई ऊंची की किसी भी फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? मात्रक मीटर। MKS पद्धति के अंतर्गत यानी SI सिस्टम के अंतर्गत। तो कितने मीटर? L1। और T किसको रिप्रेजेंट करता था? समय को। तो समय कितने आ रहे यानी समय का मात्रक सेकंड कितने आ रहे हैं? 2, लेकिन बटे में आ रहा है तो इसके लिए -2। तो बच्चों ये हमारे पास बल की विमा निकल के आई है, जिसको मैंने स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि ये जो डायमेंशन है फोर्स की ये बहुत काम की और उपयोगी डायमेंशन है, क्योंकि इसके बाद जो हम आगे डायमेंशन पढ़ेंगे उनमें इसका ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला कई जगह रिलेट होगा। तो हम सीधा एक काम ये कर सकते हैं कि हम सीधा उस विमा को यहाँ से डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। नहीं तो पूरा ये है कि आप उसको निकालो पूरा फिर उसको लिखो। तो इससे अच्छा है कि यदि ये हमें याद रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इसकी यदि याद रहती है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आगे बढ़ाते हुए अब हम और मिटाते देते हैं इसको। बच्चों हमने जो अभी 8 विमाओं के बारे में हमने स्टडी की थी, इसके बाद जो अगली हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो है बच्चों कार्य। क्या है? वर्क। कार्य बोलो या ऊष्मा का हो या ऊर्जा का हो, यानी कि वर्क, हीट और एनर्जी, क्योंकि इनका एक दूसरे में क्या होता है बच्चों? रूपांतरण। क्योंकि देखो बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि एनर्जी क्या होती है, कार्य क्या होती है। यानी कि जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि एनर्जी ही यानी कार्य जो होता है वो बताएगा तुम्हारी एनर्जी के परिमाण को, कि भाई तुमने कितना काम किया, वो तुम्हारी एनर्जी साबित शो करेगा कि भाई मैंने तो इतना काम किया। जितनी तुम्हारी एनर्जी होगी उतना तुम कार्य करोगे। तो यानी एनर्जी को बताने वाला कौन है? कार्य। तो बच्चों हम आगे जो हमारे जैसे बढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जो हमारा मेन फोकस है कि डायमेंशंस को कैसे निकालते हैं और कैसे उनको सीखते हैं।
तो बच्चों कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर है, इसको वर्क से यानी कि W से रिप्रेजेंट करते हैं, F इंटू डी। क्या होता है बच्चों? F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। यदि हिंदी में बोले तो बल इंटू विस्थापन। तो बच्चों मैंने कहा था ना कि हमारे पास जो बल है वो बार बार में रिलेट होगा, तो जैसे अगली जो हमारी डायमेंशन थी तो उसमें क्या आ गया हमारे पास? बल। अब बच्चों बल का जो मात्रक था अभी हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया बच्चों किसका? फोर्स का यूनिट। इसके बाद हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर हमने इनटू कर दिया मीटर। तो क्या निकल के आया? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो वर्क की जो यूनिट आई है वो कितनी आई है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे बच्चों? वही MLT। तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? द्रव्यमान को, तो ये द्रव्यमान के लिए 1। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मीटर को, तो कितने मीटर है? मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, तो L2। और T किसको? समय को, तो समय के लिए T-2। तो ये बच्चों हमारे पास वर्ग की जो डायमेंशन है वो निकल के आ गई है M1L2 T-2। इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्य हो गया हमारे पास, यानी वर्क की हमने पढ़ ली, फोर्स को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद बच्चों एक विमा आती है आवेग। क्या आती है बच्चों? आवेग यानी इम्पल्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स। और आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे? आई से। तो आई बराबर जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है F इंटू टी, यानी कि फोर्स और जो टाइम का मल्टीप्लिकेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्स यानी आवेग को। क्लियर है? इसके बाद बच्चों तो वही हमारे पास, देखो बच्चों इसमें भी फोर्स आया है, तो फोर्स के लिए फिर हमारे पास वही इसका मात्रक ये लिखा हुआ है। देखो फोर्स का मैंने अलग से भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसी को ऐड करते हैं। तो किलोग्राम इनटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और टी क्या है बच्चों? टाइम, और टाइम के लिए मात्रक सेकंड। तो बच्चों 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास जो मात्रक निकल के आया है वो आया किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड। क्लियर है बच्चों? तो जो हमारे पास जो इम्पल्स जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी उसकी जो यूनिट आई है वो आई है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए डायमेंशन लिखेंगे तो वही MLT। तो M के लिए यानी कि M किसको? किलोग्राम को, तो किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम आया तो 1, यानी किलोग्राम एक का मतलब यानी है कि 1 किलोग्राम कोई मैग्नीट्यूड है इसका, मतलब कितने किलोग्राम का मतलब है कि कितनी बार किलोग्राम लिखा गया है उस किसके अंदर? यूनिट के अंतर्गत। तो किलोग्राम के लिए M1। L किसको शो करता है? लेंथ को यानी कि डिस्टेंस को, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये लो L1। और टी किसको शो करता है? समय को। तो समय कितना आया है? 1 सेकंड आया है, तो T-1, T-1। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आई कि ये हमारे जो डायमेंशन निकालने का जो तरीका है वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन रिलेट होती हुई जा रही है। तो इसलिए बच्चों इनको रटना नहीं है, सिर्फ हमें तरीका जानना है कि कैसे निकालते हैं इनको। बाकी रट तो हम इसको रट तो सकते ही नहीं है। क्यों नहीं रट सकते? क्योंकि इतनी सारी विमाओं को जिसमें किसी में M1 L2 T-2 है तो कैसे याद रह पाएंगे? याद रह ही नहीं सकती। ये सिर्फ निकाली जा सकती है, और निकालने का एक ही तरीका है कि मैंने जो बताया था तुम्हें कि इसका फॉर्मूला यदि तुम्हें पता है तो हम डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो बच्चों इसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर अगली जो हमारी डायमेंशन है वो है बच्चों संवेग यानी मोमेंटम। क्या है बच्चों? मोमेंटम यानी कि संवेग, मोमेंटम। ठीक है बच्चों, मोमेंटम। और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं बच्चों वो करते हैं पी से। किससे? पी से। तो पी बराबर होता है फॉर्मूला MB, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? संवेग को। किसको? संवेग को। तो चलो बच्चों यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ द्रव्यमान और ये इंटू और वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी कारगर हो जाएगी, ताकि एम को द्रव्यमान है, वी किसको शो कर रहा है? वेलोसिटी यानी वेग को। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों तो इसका हम मात्रक लिखते हैं। तो मात्रक क्या आएगा बताओ? किलोग्राम, एम द्रव्यमान के लिए किलोग्राम,
और बेग के लिए बच्चों हमने पिछले उसमें जो हमारी बीमाएं चल रही थी उसी क्रम में, तो क्या मात्रक निकल के आया था, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या आ गई है, किलोग्राम इनटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड। तो m1 L1 T माइनस 1। तो बच्चों क्या देखा हमने अभी यहाँ पर कि जो इम्पल्स है हमारा और जो मोमेंटम है दोनों की विमाएं समान है, m1 L1 T माइनस 1, m1 L1 T माइनस 1। तो यहाँ से एक चीज़ और ये निकल के आएगी, जैसे कई बार क्या होता है पेपरों में, जो कंपटीशन की एग्जाम होती है या फिर हमारे जो नॉर्मल भी पेपर होते हैं, तो उनमें ऐसे आता है कि समान निम्न में से समान विमीय भौतिक राशियों को छांटिए, या फिर कौन कौन सी जो भौतिक राशियां हैं वो जो समान विमाएं रखती है, तो वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमें इनकी डायमेंशन नहीं पता है। तो जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे बच्चों तो हमें पता चल जाएगा, जैसे इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों क्या है, समान। इसके बाद बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो 12वें नंबर की जो डायमेंशन है बच्चों, संवेग हो गया हमारे पास, कार्य हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, यानी कि वर्क, इम्पल्स और मोमेंटम। इसके बाद बच्चों जो अगली डायमेंशन आती है वो आती है पृष्ठ तनाव। क्या आती है, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और इसको बच्चों जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं टी बराबर सरफेस टेंशन होता है टी बराबर F/L, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं किसी पृष्ठ के पर यूनिट लंबाई पर लगने वाला फोर्स, यानी पर यूनिट जो लेंथ है उस पर जो फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है हमारे पास, पृष्ठ तनाव, यानी टी बराबर F/L। तो F बच्चों अभी हमने पढ़ा था, F इसका मात्रक क्या था, किलोग्राम इनटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसके लिए लेंथ, तो लेंथ के लिए बच्चों मात्रक मीटर। तो मीटर से बच्चों ये मीटर कैंसिल, तो क्या निकल के आया, किलोग्राम इनटू किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, क्या निकल के आया, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन लिखते हैं MLT। हाँ तो बच्चों m किसको शो कर रहा था, किलोग्राम को, तो किलोग्राम के लिए m1, L किसको शो करता है, दूरियों को। तो इस कहीं भी यूनिट के अंदर डिस्टेंस के लिए मीटर आया है क्या बच्चों, नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, L की पावर 0, यानी कि L की घात 0। और T क्या है, समय, तो समय के लिए कितना है, T माइनस 2। तो हमारे पास बच्चों यहाँ तक पहुंच गए हम कि सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन निकल के आई है वो आई है M1 L0 T माइनस 2। क्लियर है बच्चों, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में तो आपको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे विमाओं के बारे में। फिर इसके बाद बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी विमाओं के अनुप्रयोग। क्लियर है बच्चों, तो आप नोट कर लो तब तक ये, ठीक है बच्चों, तो आपने उतार लिया होगा। तो अब अगली जो हमारी डायमेंशन है वो है बच्चों शक्ति, यानी पावर। क्या है बच्चों, शक्ति यानी पावर, शक्ति यानी कि पावर, पावर। और बच्चों शक्ति को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं किससे, P से, किससे, P से। तो P बराबर होता है W/T। क्या होता है बच्चों, P बराबर W/T, यानी कि कार्य करने की दर, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में तुम कितना काम कर पा रहे हो वो हमारी पावर को शो करेगी। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना तुम काम, हम यानी कितना वर्क हम कर पा रहे हैं वो किसको शो करेगी, पावर को, यानी शक्ति को। तो बच्चों इसका मात्रक लिखेंगे, तो कार्य का जो मात्रक है हमने जो क्या पढ़ा था बच्चों, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। और टी क्या है बच्चों, समय, तो इसके लिए बटे, क्योंकि डब्ल्यू का मात्रक तो हमने लिख दिया, यानी कार्य का मात्रक किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक सेकंड। ये लो बच्चों, तो क्या निकल के आया हमारे पास, विमा जो लिखेंगे हम डायमेंशन MLT। एम के लिए बच्चों किलोग्राम, तो किलोग्राम के लिए M1, L किसके लिए, मीटर के लिए, तो इसके लिए L2। और बच्चों देखो कई बार क्या होता है, जो बच्चों को थोड़ा सा बेस नहीं रहता है तो वो यहाँ गड़बड़ी कर बैठते हैं, ये सेकंड से सेकंड को काट देते, तो ऐसे कटता नहीं है।
इसके लिए तुम या तो एक नीचे एक काम किया करो, एक लगा लो और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में करके उल्टा लिख दो। तो इसको जो हमारे पास जो फाइनल आएगा मैं लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड की पावर 3। यानी कि तुम इसके नीचे एक लगाओगे और एक को जब तुम उल्टा लेके जाओगे तो ये आएगा हमारे पास निकल के। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास आई किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, सेकंड क्यूब, तो ये आ गई -3। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास पावर की वेमा आ गई है m1 L2 t -3। इसके बाद बच्चों जो बचती है हमारे पास वो है प्रेशर, यानी कि फोर्स, बल, सॉरी प्रेशर यानी दाब, और इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशर। और प्रेशर को भी बच्चों जनरली पी से ही लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। और पी बराबर होता है एफ अपॉन ए, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों हम क्या देखते जा रहे हैं कि ये विमाएं आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हुई जा रही है। तो ऐसे तुम कितनी भी विमाएं निकाल सकते हो, सिर्फ तुम्हें पता क्या होना चाहिए? फॉर्मूला, यानी सूत्र यदि तुम्हें पता है तो तुम किसी का भी यूनिट लिख सकते हो, किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हो। तो बल के लिए वही किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते थे हम? मीटर स्क्वायर। तो ये लो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ जाएगा निकल के? तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यहां से क्या निकल गया? डायमेंशन MLT। तो M के किलोग्राम के लिए 1, L मीटर के लिए L-1 और T -2। तो हमारे पास जो प्रेशर की जो डायमेंशन निकल के आई है वो क्या आई है? M1 L-1 T -2, यानी M की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों प्रतिबल। क्या होता है? प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस। क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस। और प्रतिबल को वैसे पर्टिकुलर कोई सिंबल के रूप में लिखना चाहो तो प्रतिबल भी एक प्रकार का बच्चों क्या है? बल है। क्या है? बल। तो हमने पृष्ठ तनाव के लिए टी यूज कर दिया, दाब के लिए भी पी यूज कर दिया, तो इसके लिए प्रतिबल के लिए तो प्रतिबल ही लिखा रहने दो, यानी कि स्ट्रेस, या फिर तुम चाहो तो एस से भी लिख सकते हो इसको। किससे? ऐसे। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो क्या देखा तुमने कि प्रतिबल और जो प्रेशर है यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद तो इसकी जो डायमेंशन मात्रक है वो सेम ये कि किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन है वो आ जाएगी M1 L-1 T -2। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास दो समान विमाएं वाली फिर राशियां आ गई है। तो क्या गया? दाब P बराबर F अपॉन और प्रतिबल P बटे, यानी प्रतिबल को या तो P से लिख लो, तो यानी P बराबर F अपॉन A, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक हमारे पास ये डायमेंशन है। अब जैसे जैसे इनके फॉर्मूले यदि आपको निकालने हैं, यानी कि हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, और फिर ऐसे तुम इनको कितना भी आगे तक स्टडी करते हुए चले जाओ। तो हमें बस एक काम करना है इसके अंदर कि हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, और दूसरा हमें डायमेंशन निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ना कि इनको याद करना है, रटना नहीं है। तो बस हमारा जो उद्देश्य है कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं, तो वो तरीका हमने आपको बताया कि इस तरीके से ये डायमेंशंस निकाली जाती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती हुई चली जाती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो जब तक आप इनको पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हो, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे आज हम 15 जो हमने डायमेंशन सीखे हैं, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक हमारा। क्योंकि बच्चों ऐसे तो ये काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, तो आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए निकालने का। और तरीका क्या है? फॉर्मूले तुम्हें जितने ज़्यादा याद होंगे, हम डायमेंशन इसी तरीके से यानी कि यूनिट निकालते हुए जाएंगे और इसी तरीके से डायमेंशंस निकालते जाएंगे। तो हमारे जो काम की जो हमारे मेनली जो ज़्यादातर जनरली यूज होती है वो डायमेंशंस को हमने डिस्कस कर लिया है अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आगे स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। क्या है बच्चों? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन।
यानी विमाओं के अनुप्रयोग। तो विमाओं के अनुप्रयोग, तो हम हेडिंग लगाते हैं विमाओं के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन जो हमारा अगला पार्ट है वो ये है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है बच्चों, विमाओं के अनुप्रयोग। तो बच्चों सबसे पहला जो इसमें हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, यानी कि भौतिक राशि को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, वो है बदलना। वो क्या है बच्चों, एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, यानी कि हमें यूनिट जो हमारी यानी कि एक यूनिट सिस्टम से अनादर यूनिट सिस्टम में, यानी कि दूसरी यूनिट सिस्टम में कोई भी हो सकती है, वो जो हमने 3 सिस्टम पढ़े थे, MKS, CGS, FPS, तो हमें उनमें आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब एक मात्रक पद्धति से किस में बदलना है, दूसरी मात्रक पद्धति में। क्लियर है? चलो तो बच्चों इसके बाद हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों हमने जो हमारी फर्स्ट जो पार्ट था इसका, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था भौतिक राशि के मात्रक और आंकिक मान के बीच। क्या पढ़ा था बच्चों हमने, भौतिक राशि के मात्रक और आंकिक मान के बीच में हमने एक संबंध पढ़ा था, और वो क्या संबंध था, U इज प्रोपोर्शनल था 1/n, यानी कि मैं कहूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल n। क्लियर है बच्चों? तो इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि UN बराबर नियतांक, UN बराबर नियतांक। क्लियर है बच्चों? क्योंकि हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये समानुपाती का चिन्ह, वो जो प्रोपोर्शनल है वो किसके बराबर है, 1 के, यानी 1 को हमने क्या मान लिया, यानी कोई भी कांस्टेंट, यानी कि कोई भी कांस्टेंट यानी नियतांक। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं मान लेता हूं बच्चों कि हमारे पास जो एक भौतिक राशि है, इसको जो भौतिक राशि है हमारे पास Q एक भौतिक राशि है। क्या है बच्चों? Q एक भौतिक राशि है, और इस भौतिक राशि का जो एक मात्रक पद्धति है उसमें जो आंकिक मान है बच्चों वो है n1। क्या है? n1। और उसका जो मात्रक है यानी यूनिट है वो है u1। समझ में आ रहा है बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि कोई भौतिक राशि है मान लो Q, और उसका जो एक मात्रक पद्धति जो हमारा है यूनिट सिस्टम, उसके अंतर्गत जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, n1, और जो मात्रक क्या है वो u1। इसी प्रकार इसी भौतिक राशि का दूसरी मात्रक पद्धति के अंतर्गत, दूसरी मात्रक पद्धति के अंतर्गत जो मान है वो है, क्या मान है, Q बराबर n2u2। क्या है? n2u2, यानी कि एक मात्रक पद्धति में उसका मान है n1u1 और दूसरी मात्रक पद्धति में मान क्या है, n2u2। क्लियर है बच्चों? तो ये जब एक मात्रक पद्धति में मान ये है, दूसरी उसी भौतिक राशि का मान है जिस कौन से है, Q का, n1u1, और इसी Q का मान क्या है, n2u2। तो हम इन दोनों इक्वेशन जो हमारे समीकरण है इनको हम बराबर कर सकते हैं। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं n1, यानी कि ऐसे लिख लो n2u2 बराबर n1u1, n2u2 बराबर n1u1। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हम जानते हैं कि मात्रक जो होता है उसको हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि MLT की घातों के रूप में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बच्चों देखना कि u2 बराबर लिख दूं m2 की पावर a, l2 की पावर b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो हमने लिख दिया, यानी कि हमने अभी अभी जो डायमेंशंस में पढ़ा था कि हम मात्रक पद्धति को हम किसकी फॉर्म में लिख रहे थे, डायमेंशंस के रूप में। तो 2 किस लिए लगाया, क्योंकि हमारे पास जो भौतिक राशि थी उसका दूसरी मात्रक पद्धति के अंतर्गत जो मात्रक है वो क्या है, u2 बराबर m2a
L2B T2C। इसी प्रकार जो पहली मात्रक सिस्टम के अंतर्गत हम लिख सकते हैं U1 को क्या, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यानी कि U2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरीके से, U1 को इस तरीके से। तो ये बच्चों हमारे पास, मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों जो हमारे पास निकल के आए हैं यूनिट सिस्टम के अंतर्गत जो डायमेंशंस की फॉर्म में, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, N2, इधर बताते हैं N2 ये आ गया, और U2 का मान ये रहा। तो N2 और U2 की वैल्यू ये रही, M2 की पावर A, L2 की पावर B, L2 की पावर B। इसको बच्चों एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो तुम, ऐसे कैसे, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हम बताते हैं इसको, एक ही ब्रैकेट के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, और इसको पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। क्लियर है बच्चों, ऐसे भी तुम लिख सकते हो या फिर अलग अलग फॉर्म में भी तुम इसको दिखा सकते हो। तो हम अभी फिलहाल के लिए अलग एक ही फॉर्म में रखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। क्लियर है। इसी प्रकार N1 और U1 को कैसे लिखना है, वही एक ही पावर के रूप में लिख लो, M1 की पावर A और हमारे पास आ गई L1 की पावर B और T1 की पावर C। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो हमें निकालने हैं बेटा, ये जो N2 है वो क्या था, दूसरी मात्रक पद्धति के अंतर्गत, यानी कि कोई भी जिस यूनिट के जिस सिस्टम के अंदर हम बदल रहे हैं, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तो दूसरे सिस्टम के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मान है ये। तो हमें क्या याद करना है, N2 को ही मान याद करना है, कितना मान उसका आता है। तो N2 बराबर यदि मैं निकालूं तो इस N2 को इसको में भाग लग जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा N1 और इसकी आ जाएगा M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, और इसके बटे में क्या आ जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। क्लियर है। अब इसको एक थोड़े और सिंप्लीफिकेशन तरीके से लिख देते हैं, N2 बराबर N1, ऐसे कैसे। तो अब इसको जैसे M1 की पावर A, M2 की पावर A, तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लो, M1 अपॉन M2 की पावर A। क्लियर है। इसी प्रकार L1 अपॉन L2 की पावर B, और इसी प्रकार T1 अपॉन T2 की पावर C। तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला निकल के आया है जो जनरल फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चनों के लिए काम करेगा ये फॉर्मूला। आगे हम इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराएंगे आपको कि किस तरीके से इनका इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो ये हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो डायमेंशंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेगा और उनकी वैल्यू बताएगा, यानी कि आंकिक मान बताएगा उनका, ये कि भाई एक मात्रक एक यूनिट सिस्टम के अंदर जैसे फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, तो MKS के अंदर यदि 1 न्यूटन है तो CGS के अंतर्गत उसकी कितनी वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों। तो उस इसको तो वहाँ ये फॉर्मूला हमारे पास काम करेगा। तो इसके बाद हम जो हमारा सिस्टम है, तो यहाँ तक तुम इसको नोट कर सकते हो, और ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये बेसिक है, फंडामेंटल है ये, जिससे हम आगे जब इसको और भी शॉर्ट सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला निकल के आएगा जिसे हम शॉर्ट भी कह सकते हैं, यानी बहुत जल्दी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो निकलेगा कहाँ से, इसी फॉर्मूले से। क्लियर है। तो वो कंपटीशन में भी बहुत काम का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से बहुत जल्दी हम सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप पॉज करके यहाँ तक इसको नोट कर लो। तो बच्चों ये हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये रहा था, N2 बराबर N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो बच्चों इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, जिससे इसका यूज भी आपको पता चल जाए कैसे इसको लगाया जाता है। तो चलो बच्चों मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक जूल को, किसको बच्चों, एक जूल को अर्ग में बदलो, अर्ग में बदलो, एक जूल को अर्ग में बदलो। तो बच्चों देखो यहाँ ये जो जूल मात्रक होता है, इस जूल को मैं इस तरीके, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि एक
और जूल जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है कार्य का। किसका? कार्य का। तो क्वेश्चन कई बार इस फॉर्म में भी आ जाता है, जनरली इसी फॉर्म में आता है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, इस तरीके से पूछ लेता है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो हम आपको उसी को बता रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे निकालेंगे इसको। तो एक जूल जो होता है, एक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जूल जो यूनिट है वो किसकी है? वर्क की, यानी कार्य की। और कार्य का हमने एमकेएस पद्धति के अंतर्गत जो मात्रक पढ़ा था, यूनिट, वो पढ़ी थी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यानी कि जो ये जूल है वो किसके बराबर है? इसके, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को बोला गया है जूल, क्योंकि इतना बड़ा बोलने में थोड़ा, वैसे भी लिखने में भी थोड़ा दिक्कत है और बोलने में भी अजीब सा लगता है। तो उसको जूल नाम के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपने नाम के लिए क्या कर दिया? जूल रख दिया। और इसी प्रकार बच्चों अर्घ जो मात्रक होता है, ये जो जूल होता है ये तो होता है एमकेएस पद्धति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एमकेएस के अंतर्गत। और जो अर्घ है वो है बच्चों सीजीएस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सीजीएस के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि हमें किससे किससे बदलना है? एमकेएस से सीजीएस में। यानी एक भौतिक राशि कौन सी है हमारे पास? कार्य है। भौतिक राशि का नाम कौन सा है? कार्य, क्योंकि मात्रक किसका, ये जो मात्रक होता है जूल किसका होता है? कार्य का। तो ये तो पता चल गया कि हमें कार्य को है वो किस में बदलना है, यानी कि कार्य जो हमारी भौतिक राशि है उसको एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में हमें चेंज करना है। क्लियर है? तो बच्चों सीजीएस में बदलना है, तो सीजीएस में कार्य के देखो इसको, यानी कि मैं कह सकता हूं कि किलोग्राम के लिए, यानी कि जो अर्घ में काम में लेते हैं हम वो लेते हैं, यानी सीजीएस में वो लेते हैं ग्राम। किलोग्राम की जगह क्या लेते हैं? ग्राम। N2। और मीटर स्क्वायर की जगह क्या लेते हैं बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं ना ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी ग्राम सेंटीमीटर, यानी वहां क्या था? सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो उसी फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं। तो किलोग्राम की जगह तो लिख दिया ग्राम, मीटर की जगह क्या लिख दिया? सेंटीमीटर, और सेकंड सबके लिए कॉमन था तो सेकंड स्क्वायर, सबके लिए समान था सेकंड स्क्वायर। तो यानी हमें इस रूप में चेंज करना है इसको। समझ में आए? तो चलो अब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो N2 बराबर N1। अब N1 क्या थी कि एक मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का मान, तो कितना मान दिया था उसने? केवल एक, तो लिख दो N1 की जगह एक। क्लियर? अब हमें लिखना है M1। अब M1 क्या था कि पहली जो मात्रक पद्धति थी कौन सी? एमकेएस। उसमें M1 था, यानी द्रव्यमान की इकाई। क्या थी? द्रव्यमान की इकाई। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, ये लो 1 किलोग्राम लिख दिया, क्योंकि M1 क्या थी? देखो बच्चों ध्यान रखना, जिस सिस्टम से तुम चेंज कर रहे हो, यानी किससे चेंज कर रहे हो? एमकेएस से, तो पहले वाली जो लिखते हो वो ऊपर उन्हीं सिस्टम के अंतर्गत जो यूनिट होती है उनको लिखना। और किस में चेंज कर रहे हो? सीजीएस में, तो फिर बटे में जो आएगी वो सीजीएस वाली यूनिट्स आएंगी। समझ में आ गई बात? तो 1 किलोग्राम। इसी प्रकार अब किस में बदल रहे हो? सीजीएस में, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या आएगा? 1 ग्राम। क्लियर है? और इसकी पावर ए। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो L1 थी पहली मात्रक पद्धति के अंतर्गत उस भौतिक राशि का जो यूनिट था, उस भौतिक राशि की यूनिट किसमें? पहली मात्रक पद्धति। और कौन सी थी हमारी? एमकेएस। तो इसके अंतर्गत, तो इसके लिए हम क्या काम करते थे? क्या लेते थे? मीटर, यानी मीटर। और इसके अंतर्गत क्या लेते हैं? सेंटीमीटर। तो ये लो सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? और जो समय होता है वो सबके लिए समान है, यानी कि चाहे वो एमकेएस हो या सीजीएस हो या एफपीएस हो। तो ये लो सबके लिए 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। क्लियर है बच्चों? यानी 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। क्लियर है? और ये ए, बी और सी। अब ये क्या थी बच्चों? ए बी सी क्या थी? यानी भौतिक राशि जो थी हमारी कौन सी है? यहाँ पर भौतिक राशि मैं लिख देता हूँ। भौतिक राशि जो है हमारी वो कौन सी है? कार्य। कौन सी है? कार्य, यानी कि वर्क। अब देखो बच्चों यहां पर विमाओं का उपयोग कैसे होगा? कार्य। क्लियर है? तो कार्य की जो डायमेंशंस पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। तो यहां पर जो 1 2 -2 ये क्या थी? भौतिक राशि की घात है। क्या थी? घात। तो यानी कि A बराबर तो कितना हो गया? 1, और B बराबर कितना हो गया? 2।
और c बराबर कितना हो गया -2। क्लियर है? यानी कि जो जो यहाँ पे लिखी हुई है घातें m1 l2 t-2, तो वो a b c के मान होंगे। किसके मान होंगे? a b c के मान। और कौन सी जो भौतिक राशि हमें क्वेश्चन में दी है उस भौतिक राशि को लेते हुए हमें करना है। तो कौन सी भौतिक राशि थी? जूल। और जूल जो इकाई होती है वो होती है किसकी? कार्य की। किसकी? कार्य की। किसकी होती है? कार्य की। तो ये लिख दिया हमने। तो बच्चों हमारे पास a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया -2। तो अब इसमें हम लिखते हैं, इधर देखो बच्चों, तो n2 बराबर जो चल रहा है हमारा n2 बराबर 1। और बच्चों एक चीज और, जो जितने जो हमारी भौतिक राशि लिखी गई है ये एक तो पहली बात तो एक ही सिस्टम के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे यदि किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में हो, या फिर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में हो। ऐसे नहीं कि 1 किलोग्राम में 1 ग्राम के अंतर्गत। यानी कि पूरी की पूरी जो पद्धति है वो किसके अंदर होनी चाहिए? एक ही सिस्टम के अंतर्गत यानी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। जो सुविधा हो बदलने की उसके अकॉर्डिंग तुम बदल दो। जैसे हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो ये तुम इस तरीके से भी बदल सकते हो, लेकिन जनरली जो सबसे सरल लगे उसके हिसाब से तुम इसको बदल दो। तो हम जैसे चेंज करने जा रहे हैं, तो n2 बराबर n1, तो ये लो हमने 1 किलोग्राम की जगह तो क्या लिख दिया? 1000 ग्राम। क्लियर है? 1000 ग्राम। इसके बाद बच्चों, और 1 ग्राम को ऐसे कैसे लिख दिया? ये लो 1 ग्राम, और इसकी पावर कितनी? a की घात हम कितनी लगा रहे हैं? a का मान कितना है? 1, तो ये 1। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर, और बटे में कितना है? 1 सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितनी है बच्चों? 2। कितनी पावर है इसकी? 2। ये लो 2। अब बच्चों इस सेकंड की वाली जो राशि है तो उसको तुम लिखो या मत लिखो, क्योंकि सेकंड से सेकंड कटेगा। अब 1 है, और 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसको तुम लिखना चाहो तो भले मैं लिख देता हूँ 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर कितनी है? -2। तो ये लो बच्चों -2। क्लियर है? तो सेकंड से तो ये सेकंड वाली क्वांटिटी कट गई। यहाँ से ग्राम से ये ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया। क्लियर है? तो हमारे पास जो आया n2 बराबर वो आया 1000 की पावर 1, और 100 की पावर कितना बचा? 2। क्लियर है? और इसकी तो कोई हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 की पावर -2 है, तो उसको जब हम बटे में लेके जाएंगे तब भी 1 होगा, और 1 से किसी संख्या गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आ गई है n2 की वैल्यू 1000 n2, यानी कि 100 की पावर 2 है, तो 100 × 100। तो कितनी हो गई? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n2 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 की पावर 7। तो यानी कि बच्चों क्या आ गया हमारे पास? यानी 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात 7 अर्घ। यानी कि CGS के अंतर्गत यदि हमें इसका मान निकालना है तो वो कितना आएगा? 10 की घात 7 अर्घ। क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरीके से हमने इसका यूज करते हुए हमारा जो फॉर्मूला था उसका उपयोग आपको बता दिया है कि n2 बराबर 10 की घात 7 अर्घ। क्लियर है? देखो बच्चों, इसका एक जनरल यदि हम शॉर्ट देखें, शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ से देखो, यदि मैं n2 बराबर ऐसे लिख दूं, क्योंकि सब में देखना जनरली क्या आएगा कि यहाँ पर किलोग्राम, यदि MKS से CGS में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ किलोग्राम आएगा, यहाँ मीटर आएगा, और यहाँ सेकंड आएगा। इससे तो हमें कोई वैसे भी मतलब नहीं है, तो हमें इन दो को देखना है, यहाँ किलोग्राम, यहाँ मीटर, यहाँ ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर। तो जब हमने इसको इंटरचेंज किया था तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। तो इसका हम एक बेसिक जो हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्मूला है हम वो बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं कि 1000, और ये 1 और 2 क्या थी? भौतिक राशि की घात थी। यानी कि क्या थी? ये भौतिक राशि की जो विमाएं हैं उनकी पावर थी कि m1 l2 t-2। तो यदि मैं इनको इसी फॉर्म में लिख दूं a और b, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1000 की पावर a और 100 की पावर b। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला है किसी भी भौतिक राशि को MKS से CGS में बदलने के लिए, MKS से CGS में चेंज करने के लिए। अब जैसे इसी फॉर्मूले का उपयोग बता देता हूँ। जैसे n2 बराबर तो है हमारे पास, यहाँ n1 हो रहा है बच्चों, n1। तो n2 बराबर n1, एक बार पूरा दोबारा से इसको लिख देते हैं। n2 बराबर क्लियरली n2 बराबर n1 1000 की पावर a 100 की पावर b। तो ये फॉर्मूला भी बच्चों बहुत काम का फॉर्मूला है, जो सवालों को बहुत जल्दी, जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत जल्दी सॉल्व करा देगा। जैसे इसका बताता हूँ अब।
जैसे n2 बराबर n1 कितना था, पहली मात्रक पद्धति में जो भौतिक राशि थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, उसका आंकिक मान कितना दिया है 1, यानी 1 जूल को बदलना है। तो यहाँ तो लिखो n2 बराबर 1 लिख दिया। 1000 है, इसको 1000 ऐसे के ऐसे ही लिखा रहने दो। ये क्या है, जिस भौतिक राशि को तुम बदल रहे हो, कौन सी बदल रहे हो हम, यानी कार्य, यानी वर्क को। कौन सी भौतिक राशि थी हमारे पास, कार्य। कौन सी थी, कार्य। तो इसकी जो विमा है, देखो बच्चों यहीं तो यूज हुआ है विमाओं का, m1 l2 t-2। यदि हमें इनकी घात, ये विमा डायमेंशन नहीं पता होती तो हम ये घात कैसे लगा पाते। तो घात लगाने के लिए हमें इनकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए। तो कितनी है, a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2। तो यहाँ पे लिख दो 1 और ये 100 की पावर 2। तो सीधा का सीधा ही बच्चों देखो, अब इसको तुम करोगे तो वही चीज़ आ गई है हमारे पास निकल के। तो इस फॉर्मूले को भी तुम बिल्कुल याद रख सकते हो, यानी कि MTR कर सकते हो इसको भी। और हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर, जो हमारा लेक्चर है उसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। ठीक है बच्चों।